मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिर तिहाड़ में कैद सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया और इसके ठीक उलट के कविता को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और अब तिहाड़ में जाकर सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि के कविता को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई केजरीवाल को भी इसी तरह से गिरफ्तार करेगी। के कविता को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई उन्हें अपनी रिमांड पर लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। के कविता को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाना है। सीबीआई उसी वक्त के कविता की रिमांड की मांग करेगी और इससे पहले दिल्ली शराब कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के कविता को गिरफ्तार कर चुकी है और बीआरएस नेता अभी तिहाड़ जेल नंबर 6 में न्यायिक हिरासत में हैं। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उसने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के कविता से तिहाड़ में केंद्रीय जेल में पूछताछ की। अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को के कविता से जेल में पूछताछ की अनुमति दी थी। कविता ने उस आदेश को चुनौती दी है। सीबीआई ने ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा को सूचित किया था कि अदालत के आदेश के बाद उसने 6 अप्रैल को भारत के कविता से पूछताछ की। न्यायिक हिरासत में पूछताछ के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका के संदर्भ में कविता की ओर से पेश वकील नीतीश राणा द्वारा दाखिल आवेदन के जवाब में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि वो के कविता से पहले ही पूछताछ कर चुकी है, इसलिए उनके आवेदन पर कोई जवाब दाखिल नहीं करेगी। वकील नीतीश राणा ने हालांकि अदालत से कहा कि वो सीबीआई की याचिका के खिलाफ कविता के आवेदन पर अपनी दलीलें देना चाहेंगे। मार्च में ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई की तरफ से अरेस्टिंग की खबर के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार क्यों किया। इस मामले की जांच में कविता की एंट्री 1 दिसंबर 2022 को हुई। सीबीआई की एक टीम ने कविता से दिल्ली आबकारी नीति घोटाला को लेकर पूछताछ की थी। टीम ने करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। बीआरएस नेता की कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और इस केस में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल से पहले ईडी ने के कविता को अरेस्ट किया था। ईडी की टीम ने के कविता को इस मामले में 2 समन जारी किए थे। कविता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ईडी के इन समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 19 मार्च 2024 तक के लिए टाल दी थी। इसी बीच ईडी की टीम ने 15 मार्च को के कविता को अरेस्ट कर लिया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में साउथ ग्रुप भी शामिल था, जिसमें के कविता ने अहम भूमिका निभाई थी। ईडी की माने तो इस ग्रुप में हैदराबाद की व्यवसायी शरत रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, इस कार्टेल की अगुवाई व्यवसायी अरुण पिल्लई और अभिषेक बोनपल्ली, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बूची बाबू ने की थी। ईडी ने पिछले साल पहली बार की कविता को विजय नायर के साथ संबंधित मामले में समन भेजा था। आरोप है कि कविता लगातार नायर के संपर्क में थी। विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था। विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने की कविता को पीएमएलए के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।